Thamche tawe nyangen das, daglo nyangen deva troops, thamche tongवर छपची ग्लास सिमचन नौला तंगमास छोक। तो ये इसमें कह रहे हैं कि सर्व त्याग ही निर्वाण है और मेरा मन निर्वाणार्थी है। मुझे यदि सर्व त्याग करना है तो अच्छा है कि प्राणियों को दे दूं। तो इसमें आचार्य शांतिदेव कह रहे हैं कि सर्व त्याग ही निर्वाण है। तो हम लोग जैसे सर्व त्याग की बात यहाँ कई एक शब्द यहाँ पर है, सर्व त्याग, निर्वाण और निर्वाण का अर्थ ही। तो दो तीन चीज़ें हैं इस श्लोक में और काफ़ी गंभीर ये व्याख्या इसमें देखने को मिलेगी। तो हम लोग बहुत बार, हम सभी लोग इस ग्रुप में बौद्ध हैं और बौद्ध भगवान के उपदेशों को निरंतर लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, उस पर अभ्यास करते आ रहे हैं, साधना करते आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि निर्वाण जो शब्द उपयोग किया गया है, यंगदे तिब्बतन में जिसको कहा जाता है निर्वाण, वो क्या है, कैसे, क्या अनुभव आपने किया अभी तक जान करके, जिससे कि मुझे आप लोगों का बैकग्राउंड थोड़ा पता लगे, फिर उस पर हम लोग और अच्छा चर्चा कर सकते हैं कि जो कहा जा रहा है। कोई बताएगा कि निर्वाण कैसे आया, क्या है? कोई बता सके? सर जो समझ पाते हैं सर कि जैसे हम लोग दुनियादारी में हैं, तो निर्वाण मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे लोक में या दूसरी जगह जाना है। अपने अंदर जो मोह है, माया है, जो देश है, क्लेश है, इनसे मुक्ति पाना ही मेरे ख्याल से हम लोग निर्वाण समझते हैं सर। बहुत बढ़िया। और कोई? सर निर्माण बार बार इस संसार में बार बार जन्म ना लेना और इस भवसागर से दुखों से मुक्त होना ही निर्वाण। बहुत बढ़िया। भवसागर से मुक्त होना। तान्या दास जी। नमो बुद्धाय सर। सर निर्वाण सिर्फ खुद के दुखों से दूर जाने की प्राप्ति का मार्ग है। खुद के दुखों से, ठीक है। हाँ जी, खुद के दुखों से मुक्ति। ठीक, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा? सर निर्वाण, हाँ जी, बैरवा जी। हाँ सर, दुख की अत्यधिक निवृत्ति निर्वाण है। जहाँ तृष्णा संसार का कारण है, वह संसार का अंत है। निर्वाण भवचक्र से निश्चित मुक्ति है। भवचक्र से मुक्ति, ठीक। और निर्वाण बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना है, जैसे नी प्लस वाण। तो जो वाण है तो उसमें उसका अर्थ बताया गया कि जैसे तृष्णा है, लोभ मोह द्वेष, उनको नष्ट करना। मतलब जो व्यक्ति के अंदर लोभ मोह द्वेष जो होता है, उसका जब अंत हो जाता है या उनको नष्ट कर देते हैं तो वो निर्वाण कहलाता है। बहुत अच्छी बात। या फिर दूसरी परिभाषा इस तरीके से बताई जाती है, जिस प्रकार एक दीपक की जो लो है वो उसका बुझ जाना, वो भी निर्वाण कहलाता है। बहुत अच्छा। और या फिर एक ऐसी अवस्था जिससे व्यक्ति लोभ मोह द्वेष से मुक्त हो गया और इस सांसारिक बंधनों से दूर हो गया, उस अवस्था को भी निर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण मतलब दो परिभाषाएं, एक है ये भी। सर हम बता दें। हाँ आप बताइए दीपक जी। सर हम ऐसा सोचते हैं कि निर्वाण भव चक्र से तो निकल जाता है, लेकिन भव चक्र के बाद में जो 10 बंधन होते हैं, जो खास करके 10 बंधनों को श्रोतापन्न सकुतगामी अनागामी के बाद में जो 10 बंधन तोड़ना और पुनः इसके अंदर नहीं आता है, और निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जो सम्यक समुद्र जो मार्ग बताया उस पर जो जाता है वो मतलब जो निर्वाण प्राप्त करता है। लेकिन ये महापरिनिर्वाण एक अलग चीज है, और इसके जो महापरिनिर्वाण और निर्वाण ये दो बातें अलग अलग है इसके अंदर भी। तो निर्वाण क्या
10 बंधन जो पार करता है, जो सम्यक समुद्र जो मार्ग बताया उसको स्वीकृत करके जो पार करता है, लेकिन वो अपना धर्म लॉन्च नहीं कर सकता, वो सम्यक समुद्र ही लॉन्च करता है धर्म अपना। बस इसी को मैं निर्वाण समझता हूँ, और वो वापस वो गर्भ में नहीं आता है। ओके, और कोई बताए? इसमें जो मेरा थोड़ा सोच रहा है ये है कि जो हमारी जो क्लेश है वो स्थिति जहाँ क्लेश नष्ट हो जाए जी, उस स्थिति को निर्माण कहते हैं। ओके, क्लेश नष्ट हो जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा? मेरा विचार है तत्व तत्व में विलय हो जाना। तत्व तत्व में विलय हो जाना, बहुत बढ़िया। विलय हो जाना, इसको निर्वाण कहते हैं। बहुत बढ़िया, तत्व तत्व में विलय हो जाना, विलय हो जाना, तत्व तत्व में। हाँ, ठीक। हमारे अंदर जो 4 तत्व काम कर रहे हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे सब तत्व तत्व में विलय हो जाता है, उसे निर्माण कहते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। और कोई? नेगी जी कुछ हाथ उठाए अभी भी? सीपी नेगी जी? नहीं सर, वो पुराना ही होगा। पुराना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी समझ है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत कुछ जान रहे हैं आप लोग इसके बारे में ना, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब इसको समझें कि जितेंद्र जी ने जैसा बताया, वकील साहब ने, नेगी जी ने, सब लोगों ने कहीं ना कहीं, तन्या जी, सब अच्छे विचार हैं, बढ़िया कह रहे हैं कि ये है, अलग अलग तरीके, अलग अलग व्याख्या। तो निर्वाण का बहुत एक संक्षेप में अगर कहा जाए कि सभी प्रकार के दुखों से हम मुक्त हो जाएं, सभी प्रकार के दुखों से, जितने भी दर्द हैं, दुख हैं, उन सभी से हम मुक्त हो जाएं, वो निर्वाण है। बहुत अच्छा लगता है शब्द ना, वेतन बिल्कुल आसान जैसा, सुहावना, मनमोहक, कि सभी प्रकार इसके हो जाएं तो हम निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना, अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर इसमें कह रहे हैं कि सर्व त्याग ही निर्वाण है। अब यहाँ सर्व त्याग निर्वाण, सब त्याग क्या चीज़ है, किस चीज़ को त्यागना है? क्या यहाँ पर भौतिक चीज़ों को त्यागने की बात कर रहे हैं, या फिर हमारे जो चैतसिक हैं, जो क्लेश हैं? क्लेश क्या है? चैतसिक हैं। राग, द्वेष, मोह, चित्त और चैतसिक 2 प्रकार है ना, तो चित्त में से दूसरे प्रकार के जो चैतसिक क्लेश हैं, तो राग, द्वेष, मोह, तो सभी प्रकार के क्लेशों से, बहुत अच्छी आपने कहा, मुक्त हो जाना निर्वाण है। बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं। और मेरा मन निर्वाण अर्थी है, और मेरा मन जो है निर्वाण को चाहता है। हम सभी लोग यहाँ पर ग्रुप में बैठे हुए हैं, यही कहते हैं कि हमको निर्वाण प्राप्त हो जाए, किसी प्रकार से दुखों से मुक्त हो जाए। मान लीजिए नहीं, क्या हम लोग बीमार हैं? क्या हम लोग बीमार हैं ना? हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, शायद हम लोगों से ज़्यादा कोई बीमार व्यक्ति नहीं होगा। हम लोग क्यों बीमार हैं? कि मानसिक रूप से बीमार हैं। राग, द्वेष, मोह, ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं, या ये 3 ऐसे जहर हैं कि दुनिया का कोई भी जहर खतरनाक अभी तक नहीं बना है। साइनाइड बोला जाता है ना कि सबसे खतरनाक है, वो उसको खा ले, छोटा से भी जीव रखने से मर जाएगा इंसान। लेकिन राग, द्वेष, मोह रूपी जहर जो है, इससे ज़्यादा खतरनाक जहर अभी तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो जहर है, ये जो एक प्रकार से विष है, ये इस जीवन को नष्ट नहीं करके बार बार जीवन में लेकर के आता है। राग, द्वेष, मोह इतना ज़्यादा खतरनाक ये है। तो इसलिए कह रहे हैं सर्व त्याग ही निर्वाण है, मतलब सभी प्रकार के। अब हम देखें कि कैसे सर्व त्याग करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले अगर निर्वाण को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। न्याजों की संपा, हमारे अंदर से रिनंसिएशन उत्पन्न होना पड़ेगा। रिनंसिएशन, परित्याग, त्याग, इसकी भावना का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़कर चले जाएं। भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया, सिद्धार्थ गौतम ने कहा जाता है गृह त्याग किया। ये देखें तो दुनिया के ऊपरी एक परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि वो घर से त्याग करके चले गए। वास्तव में क्या
उनका ये त्याग था क्या? अगर हम सोचें तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने जाना कि हमारे अंदर जो 3 प्रकार के विष हैं उसका हमें रिनंसिएस करना, उसका परित्याग करना है। वास्तव में तथा सिद्धार्थ गौतम ने समझा कि हमारे अंदर के जो 3 प्रकार के विष हैं उनको हमको त्याग करना है। घर से बाहर जाना एक प्रकार के संकेतांक हैं कि घर से बाहर जाकर के उन्होंने किया, क्योंकि वहाँ पर उस प्रकार के सुख विलासता में, इस जिम्मेदारी में शायद संभव नहीं होता। जिम्मेदारी का अर्थ का मतलब जो राजपाट के है उसमें संभव नहीं होता, इसलिए उन्होंने एकांत समय, एकांत जगह निकालने की कोशिश की। तो इसलिए सर्व त्याग, तो यहाँ पर हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि शरीर को त्यागना नहीं, क्या त्यागना है हमको? हमारे अंदर के जो 3 प्रकार के विष हैं उनको त्यागना, समूल नष्ट होना, राग द्वेष मोह को समूल नष्ट करना। उसको क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। जो हम लोग दार्शनिक भाषा में कहें कि सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए, या फिर हम कहें कि सारे के सारे दर्द से मुक्त हो जाए। हम लोग जितनी भी परेशानी है हमारे अंदर वो उससे मुक्त हो जाए, उसको क्या कहेंगे? हम लोग निर्वाण कह सकते हैं। अब हमने देखा होगा कि निर्वाण जो है जो कि कितने प्रकार का होता है, किसी को कोई आइडिया? निर्वाण 2 प्रकार का होता है। तिब्बती में लागचे यांगदे, लंग में यांगदे, अर्थात इसको क्या जाता है? सोपदेशेष निर्माण, और क्या कहा जाता है? अनुपदेश निर्माण। तो सोपदेशेष निर्माण का मतलब क्या होता है कि सोप अधिशेष का मतलब होता है कुछ चीजें हमारी छूट जाती हैं, मतलब कुछ रिमाइंडर के साथ साथ निर्वाण को प्राप्त करना। किसी चीज निर्वाण तो हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ हमारा छूटा हुआ होता है, साथ में निर्वाण प्राप्त भी कर लिया और कुछ चीजें छूट भी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं निर्वाण प्राप्त कर लें तो क्या हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेंगे? एक क्वेश्चन। निर्वाण प्राप्त कर लेने से बुद्धत्व की प्राप्ति संभव है क्या? कोई बताएगा? नहीं सर, नहीं, बुद्धत्व की प्राप्ति निर्वाण प्राप्त करने संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्लेश को त्यागना पड़ता है, पर क्लेश की जो जो रह जाता है उसका क्या बात को एसेंस, वो जो आपने बताया था कि वो जैसे कुछ मतलब मसाला ऐसा उसको कूटा तो उसका जो फ्रेग्रेंस रहता है बाद में। वेरी नाइस, याद है। हाँ हाँ, तो और ऐसे ही उसका जो उसको राइट वर्ड नहीं है। चलिए, कोई और कोई बताना चाहेगा? निर्वाण प्राप्त करने से जो तीन प्रकार के विष हैं, जहरों से उनको हमने निकाल दिया तो हम बुद्ध बन जाएंगे क्या? एक तो क्लेश आवरण रह जाएगा, घी आवरण रह जाता है। वकील साहब क्या रह गया सर? एक तो क्लेश आवरण हो गया, ओके। सेकंड जो है वो घी आवरण है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो भी हमें निकालना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब निर्वाण प्राप्त करने से हम बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे? नहीं कर सकते। तो फिर कह रहे हैं कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, या हमको तो निर्वाण प्राप्त करना है, तो हम लोग निर्वाण ही प्राप्त करना क्यों चाह रहे हैं? कि अब तो इसका मतलब हम लोग बुद्ध नहीं बनना चाह रहे। इसका मतलब हम लोग निर्वाण ही प्राप्त करके बस इतना ही रहना चाह रहे हैं। हम तो नहीं चाह रहे हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति करें। बहुत छोटा गोल नहीं है क्या हम लोगों का? बुद्धत्व के रास्ते पे होते निर्वाण प्राप्ति भी उन्हीं को होता है ना, भले ही उनके ये आवरण रह जाते हैं। मौर्य जी कुछ कह रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या कह रहे हैं? जो बुद्धत्व प्राप्ति का अभ्यास करते हैं निर्वाण के मार्ग पर ही वही जाते हैं। नहीं, वो करना क्या है फिर उसके बाद? वो तो ठीक है, पता कर लिया। निर्वाण 3 प्रकार के जो विष हैं, हमने कहा कि हमारे अंदर से जितने भी क्लेश हैं उनको नष्ट कर दिया तो हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं मौर्य जी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जो है हमको 10 पारमिताओं को भी पूरा करना है। 10 पारमिता वो तो पहले ही हो जाएंगे, इसके साथ साथ 10 पारमिताएं और सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे।
चलो हो गया। अब बुद्धत्व तो प्राप्त करना शेष रहेगा। मौर्य जी फिर आपको भैरवा जी क्या कह रहे हैं? बुद्धत्व प्राप्त करना शेष है सर, बुद्धत्व प्राप्त करना शेष रहेगा उसमें। क्यों रहेगा? अच्छा बुरा कह सकते हैं अपन। क्यों रहेगा शेष? क्या कमी रह जाएगी भाई? सारे क्लेश नष्ट हो गए। कुछ उत्पन्न होता है क्लेश आदि, तो अच्छा बुरा कह सकते हैं अपन उसके बाद। अभी जितेंद्र कह रहे थे कि सारे के सारे जो हमारे अंदर के बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाएं, फिर हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेंगे। तो सारे के सारे क्लेश नष्ट हो जाएं, राग द्वेष मोह, इससे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो निर्वाण प्राप्त होना, फिर बुद्धत्व प्राप्ति होने में क्यों रोक है? क्या वजह है? क्यों नहीं हो पा रहे हम? तो इसलिए कहा गया। सर आप अंतर पूछ रहे हो? नहीं, निर्वाण के लिए राग द्वेष मोह को अगर नष्ट कर दें तो हम निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। मेरा ये है, निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, हाँ या ना? 3 टाइप्स ऑफ जो हमारे जो क्या कहा जाए, जो पॉइजन्स हैं, जो हमारा अटैचमेंट है, हेटेड है, एंगर, राग द्वेष मोह, इनको अगर हम नष्ट कर दें तो हम निर्वाण को प्राप्त होंगे या नहीं? सीधे बात। इनको नष्ट कर देंगे तो निर्वाण प्राप्त होंगे, कोई डाउट नहीं किसी को। नहीं। निर्वाण प्राप्त करना, बुद्धत्व की प्राप्ति करना है क्या, ये क्वेश्चन है। हाँ मौर्य जी, एक एक करके मौर्य जी, निर्वाण प्राप्त कर ले, बुद्धत्व की प्राप्ति होगी या नहीं? निर्वाण बुद्धत्व की प्राप्ति में इसमें कुछ डाउट है, क्लियर नहीं है। निर्वाण वाले को बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है? नहीं हो जाती नहीं। हम सीधा आंसर दीजिए। निर्वाण प्राप्त कर ले जो व्यक्ति, वो बुद्ध कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? वो बुद्ध नहीं कहलाएगा। छिमेला क्या मेरा मानना है वो बुद्ध कहलाएगा। वो बुद्ध कहलाएगा। छिमेला क्या कह रही? बुद्ध कहलाएगा, बुद्ध कहलाएगा। अच्छा, बुद्ध कहलाएगा। निर्वाण प्राप्त जो कर लेगा, निर्वाण जो प्राप्त कर लेगा, राग द्वेष मोह निकाल देगा, बुद्ध कहलाएगा। कितने लोग सहमत हैं? नेगी जी। अच्छा, निर्वाण जो समझ में आ रहा है सर, यहाँ बड़ा कन्फाइंड है इसका। निर्वाण तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडिविजुअल, अपना पर्सनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये सीधा ये है कि निर्वाण अगर प्राप्त कर लेंगे तो हम बुद्ध बन जाएंगे, ऐसा है क्या? हो जाएंगे, बन जाएंगे। राग द्वेष, अगर कोई राग द्वेष मोह निकाल दे तो वो बुद्ध बन जाता है, मतलब कहने का ये है ना। अच्छा, सारपुत आनंद को क्या कहेंगे? उन्होंने राग द्वेष मोह त्यागा कि नहीं त्यागा? बुद्ध है क्या? निर्वाण प्राप्त हुए कि नहीं? अरहत है कि नहीं? वो अरहंत है। अरहंत का क्या मतलब है? जिसने राग मोह को हर लिया हो, यानी अंत कर लिया हो, उनको नष्ट कर दिया हो। तो अरहत और निर्वाण ये समानार्थी है क्या, पर्यायवाची है? नहीं, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, जैसा आपने पहले कई बार जिक्र किया है। जितेंद्र कह रहे हैं थोड़ा अंतर है भाई। चलो, इन दोनों में थोड़ा कुछ अंतर है। जैसे अरहंत बनता है तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। जैसे आपने क्लेशावरण और ज्ञावरण, ऐसा कुछ तो भी 2 शब्द बताए थे। वो जब आवरण हट जाता है उसके बाद व्यक्ति मतलब तो निर्वाण, जैसे आपने कहा, कहलाता है, या फिर अरहत होगा, परम सुख निर्वाण है। अरहत होगा, वो बुद्ध होगा कि नहीं? अरहंत मतलब उसके सिमिलर स्टेज है, लेकिन उससे ऊपर का ही बुद्ध है। सिमिलर है, सिमिलर है, नहीं है? अरहंत सिमिलर तो नहीं है, क्योंकि उससे कहीं ऊपर की स्टेज है। बहुत साध्य करते हैं। अरहंत मतलब जितने अपने जो है दुश्मनों को नष्ट कर दिया हो। अर मतलब दुश्मन, हंत मतलब नष्ट करने वाला, फॉर डिस्ट्रॉय, अंग्रेजी में कहा जाता है फॉर डिस्ट्रॉय। दुश्मनों को नष्ट करने वाला अरहत है ना? क्लियर है ना? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और निर्वाण का भी यही अर्थ है कि जो अपने अंदर के राग द्वेष को नष्ट कर दे, वही अर्थ है।
इसमें फर्क कहाँ है सर? जंगचुक सेम्पा और संग्यस होने में अंतर है ना सर? ये तो बोध सत्व है, ये तो बोध सत्व है। बोध सत्व अलग है और बुद्ध अलग है। तो मैं ये सिर्फ ये शब्द है ना, उस पर मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, थोड़ा मुझे जानकारी चाहिए इसमें कि जैसे हम लोग अरहत कहते हैं कि और निर्वाण प्राप्त कर लिया, तो जितेंद्र भी कह रहे हैं कि मतलब हमारे अंदर की जितने भी बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाए, यही कहा ना आपने, निर्वाण है। जी जी जी। और हमारे अरहत का मतलब भी है कि हमारे अंदर के जो दुश्मन हैं, और मतलब दुश्मन हंत मतलब नष्ट कर दें, या नष्ट करने वाला वो अरहत है, हंत हो जाए, नष्ट हो जाए तो अरहत है। तो ये तो दोनों एक जैसे हो गए, फर्क कहाँ है इनमें? और इसके अलावा काफी सारी चीजें और भी आपने बताई, जैसे कि जो नहीं अभी जो बता रहा हूँ इनमें बहुत चार चीज नहीं, ये दो शब्दों पे थोड़ा क्लियर हो लें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। इसके बारे में कोई और कहना चाहे? ये समानार्थी हैं क्या सर? महामोगलैंड और अंत होने के बाद में भी उनके जो क्लेश बचे थे उस पर उनकी हम लोग देखते कि अमावस्या के दिन उनका कुछ लोगों ने आके उनकी हत्या कर दिया। नहीं एक मिनट, वो हमने अभी आप कह रहे हैं मोदगल्याण अरंत थे कि नहीं? अरंत थे कि नहीं? आनंद या मोदगल्याण सारिपुत्र अरंत थे ना? निर्वाण प्राप्त हो गया था? नहीं मतलब अडेंगे जी क्या कहेंगे इसमें? निष्कलंक का जीवन नहीं था पूरा, उसमें कुछ बाकी रह गया था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है फिर? पूरा निष्कलंक हो जाना। निष्कलंक हो जाना, कैसे कलंक? कोई प्रकार का उसको नहीं। क्या बचा था? अकुशल कुछ नहीं बचेगा, सब प्योरिटी रहेगा, सब प्योर। हाँ तो क्या बचा फिर? कलंक कौन सा बचा? जो क्लेश और गे आवरण थे वही बचे थे इनके। तो फिर क्लेश भी बच गए, गे भी बच गए, फिर क्या क्या किया इन्होंने? नहीं वो निर्वाण तो नहीं हुए थे ना उसके अंदर। मतलब जो उनका स्पष्टता थी वो स्पष्टता तो आ गई थी कि वो बहुचक्र से मुक्त नहीं हुए। बहुचक्र से मुक्त नहीं, ठीक है, बहुचक्र से मुक्त नहीं। लो भाई एक और बात, उस अरहंत बनने के बाद भी एक मतलब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कुछ ना कुछ रह जाता है। अच्छा, अरहंत बनने के बाद कह रहे हैं कि किसी ने कहा मान लीजिए अरहत प्राप्त कर लिया तो भवचक्र से मुक्त हो जाते हैं क्या? हाँ बहुचक्र की समझ आती है सर, लेकिन बहुचक्र पे आ सकते वापस। तो फिर भवचक्र का प्राणी हो जाएंगे वो? हाँ, जब वो पूरे 3 बंधन टूट जाएंगे, लोभ मोह द्वेष, तभी पूरा क्लियर तरीके टूटेंगे, तभी हो जाएंगे। नहीं ये कह रहा है कि भवचक्र से मुक्त नहीं हुए, भवचक्र से मुक्त अरहंत हो जाएगा तो भवचक्र से मुक्त होगा कि नहीं होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो अज्ञान है वो अंत में टूटता है सर। 10 बंधन में अज्ञान जो होता है वो अंत में टूटता है सभी प्रकार के। इसमें अंत वाला है। कौन सा अंत वाला? कौन सा भाई? अज्ञान वाला, जो अज्ञान 10 कौन सा बंधन के अंदर। कुल मिलाकर के अभी तक हम लोग इस पर ये क्लियर कर लीजिए, अरहत पद की प्राप्ति होना, अरहत का मतलब सीधा हम लोग जान रहे हैं ना कि सारे के सारे क्लियर मतलब दुश्मनों को नष्ट करना, बहुत सामान्य अर्थ है। और अंग्रेजी में कहा जाता है फॉर डिस्ट्रॉय है, उसको कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, कोई डाउट? बुद्ध जो है अरहत है कि नहीं? अरहत होने के बाद ही बुद्ध होते हैं सर। हम तो है ही सर। नहीं मैं वो तो नहीं पूछ रहा हूँ, अरहत है कि नहीं, सीधी बात। अरहत है, अरहत है। और आनंद क्या नाम, सारिपुत्र मोदगल्याण भी अरहत हैं, इनमें क्या फर्क है फिर? वो जो सारपुत्र मोदगल्याण जी हैं वो केवल अरहंत है, इसके अलावा जो इसके आगे की स्टेज है वहां तक नहीं पहुंचे। भगवान बुद्ध तो आगे, जैसे एक तो ये हुआ है कि हमने सभी त्रिविश जो है वो हमने नष्ट कर दिए, ठीक। और सेकंड जो है कि त्रिविश नष्ट करने के बाद निरारंभी बन जाए, यानी फिर दोबारा से कभी वो उत्पन्न ना हो, वो स्थिति पैदा करना। अच्छा,
तो एक बार वो तो नष्ट कर देंगे, फिर तो दोबारा तो वो आएंगे नहीं। अगर मान लीजिए किसी पेड़ को आप जड़ से खोद के काट दो तो वो दोबारा तो उगेगा नहीं, फिर तो दोबारा तो नहीं आ सकता ना वो। अगर उस मान लीजिए कोई बीज है उसको जला दो, दोबारा तो उगेगा नहीं ना वो। फिर कुल मिला के बहुत अच्छा आपका सबका व्यू बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसको निर्वाण को जो हम लोग जैसे व्याख्या की जाती है कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएं, तो सभी प्रकार के आवरणों से, बंधन मतलब न कह के आवरण आप कहिए, सभी प्रकार की जो हमारे जो ऑब्स्कुरेशंस हैं, तो सभी प्रकार के मतलब न कह सकते हो, या फिर दो प्रकार के ऑब्स्कुरेशंस होते हैं, दो प्रकार के आवरण होते हैं हमारे अंदर। दो प्रकार के आप लोगों को बहुत पहले पता है, आप लोगों को मैंने बताया और अभी भी जिक्र किया आपने कि क्लेश आवरण और गेय आवरण, और इसके बारे में बहुत गंभीर भी व्याख्या की। अब अगर निर्वाण को अगर आप देखोगे यंगदे को, तो दो प्रकार से इसमें आ जाते हैं। एक कौन सा होता है, सोपदेशेष निर्वाण, मतलब उसका अर्थ क्या होता है कि या तिब्बती में से क्या कहा जाता है, लक्ष्य यंगदे। निर्वाण तो प्राप्त किया, लेकिन हमारे अंदर अभी भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, हमारे अंदर चीज़ें छूट जाती हैं। शेष के साथ निर्वाण की प्राप्ति करना, इसको क्या कहता है, सोपदेशेष निर्वाण। सोपदेशेष निर्वाण, निर्वाणा विद रिमाइंडर, तो कुछ चीज़ें हमारे पास छूटी होती हैं। और दूसरा प्रकार का क्या होता है, अनुपदेशेष, मतलब लग्मे यंगदे, कि निर्वाणा विदाउट रिमाइंडर। घर की आपने सफाई तो कर दी, झाड़ू लगा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डस्ट छूट जाती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि और तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ चीज़ हमारे अंदर रहता है कि आप कह रहे हैं कि जो पहले प्रकार का जो जीवन है, या पहले प्रकार का जो जिसको हम लोग सोपदेशेष निर्वाण कह रहे हैं, वो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो शरीर हमारा है, इस शरीर के साथ, ये शरीर क्या है, शास्त्रव है। ये शरीर तो शास्त्रव है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। शास्त्रव मतलब गंदगी से युक्त है शरीर, ये शास्त्रव शरीर है। तो निर्वाण प्राप्त कर लिया, लेकिन निर्वाण प्राप्त करने का मतलब किस चीज़ को हमने क्या है कि हमारी मेंटल अवस्था है, कि हमारे चित्त के अंदर से कभी भी ये नहीं आ रहा होगा कि हमारे शरीर के अंदर से तीनों प्रकार के विष नष्ट हो गए हों, ऐसा नहीं आता है कभी। तो इसको ऐसे समझे कि ये हमारा फिर भी ये जो शास्त्रव शरीर रह जाता है, 5 प्रकार के हमारे जो स्कंद हैं उनमें से ये शास्त्रव शरीर हमारा देखा होगा, ये पूरा बॉडी, ये शरीर रहेगा। बुद्ध को तभी आपने देखा होगा कि उनका जो शरीर को बाद में नष्ट हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुए, तो वो क्या हुआ कि शास्त्रव जो उनका जो शरीर जो था वो क्या उसको वो नष्ट हुआ ना, उनकी चित्त की संतति तो नष्ट नहीं हुई उसको नष्ट होने के बाद या वो प्राप्त होने के बाद। तो फिर ऐसी अवस्था में रह करके जो सशरीर प्राप्त कर सके, जो शरीर रहते हुए भी शरीर के साथ, शेष के साथ निर्वाण को प्राप्त करना, और इस जीवन को हम लोग, इस जीवन में हम लोग कर सकते हैं निर्वाण प्राप्त। बहुत सारे लोग निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे लोग निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। दूसरा भी क्या होता है, अरूप दिशेष जिसको कहा जाता है, या जो निर्वाण जिसके साथ विदाउट रिमाइंडर, उसमें तिब्बती में क्या होता है कि लग्मे यंगदे, लग्मा मतलब कोई चीज़ न बची हो, रेजिड्यूस कुछ भी न बचा हुआ। एक तो रेजिड्यूस का बचा हुआ और दूसरा कोई भी प्रकार का रेजिड्यूस न हो, कोई भी उसमें जो ट्रेस जो है, कोई भी चीज़ न छूटी हो। तभी हम लोग पहले जब देख रहे थे कि जो पहले प्रकार का निर्वाण हम लोग सामान्य रूप में कह रहे हैं कि राग द्वेष मोह 3 प्रकार के जो विष हैं उनसे मुक्त हो जाने के बाद हम निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो सकती है, होती है। लेकिन उससे क्या होगा कि हमको जो हमारा जो सम्यक संबोध या बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी भी दूसरे प्रकार का आवरण जो रह जाता है वो क्या होता है, हमारा गेय आवरण रहता है। तो इसको कैसे समझना चाहिए, इसको हम लोग से मतलब दूसरा प्रकार का अरूप दिशेष निर्वाण, मतलब बिना किसी के, या फिर कह सकते हैं कि शेष के बिना अंतिम निर्वाण, जैसा भी हम लोग कह सकें। तो बुद्ध के केस में भी आप देखेंगे
बुद्ध के समय बहुत सारे अरहत हो जाते थे, उनके अंदर की सारी बुराइयां हो जाती थी। हजारों, 500, 5000 तुरंत उनके प्रवचन को सुनते सुनते निर्वाण को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन वो बुद्ध क्यों नहीं फिर बन पाए? इसी नहीं बन पाए कि अभी भी उनके अंदर जो राग द्वेष मोह, इनके जो इम्प्रिंट्स हैं बहुत छोटे छोटे, वो छूट जाते हैं, बहुत इम्प्रिंट्स छूट जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर बुद्धत्व की प्राप्ति करना होगा तो प्रमुख रूप से जो दोनों आवरणों को जब तक नहीं हटाएंगे, न्योडिप, न्योमों की डिब्बा, शेडिप मतलब जो गे आवरण है, उसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, निर्वाण को प्राप्त करके महासुख की प्राप्ति हो सकती है, मतलब सुख की प्राप्ति हो सकती है, कोई दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत हम जीवन अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या है कि दोनों प्रकार की बुराइयों को नकारना। मान लीजिए हमारे कपड़ा, मान लीजिए ये शर्ट में सफ़ेद पहना हो, ये गंदी हो जाए तो मैं धुल के साफ कर सकता हूँ, लेकिन छोटे छोटे जो गंदगी रह के भी चल जाएगा काम, मैं पहन के जा सकता हूँ लोगों के पास साथ में, कोई नहीं कहेगा कि आपकी शर्ट गंदी है, क्योंकि वो बहुत छोटे स्टेन हैं। लेकिन मुझे लगेगा कि अगर बारीकी से इसको देखूंगा तो इसमें और ज़्यादा अभी भी गंदगी छुपी हुई है, तो उसके लिए क्या करूँगा, उसको और ज़्यादा तरीके से और बढ़िया तरीके से अच्छे डिटर्जेंट से साफ करने के बाद कोशिश करूँगा कि वो क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से जब हम लोग कहते हैं निर्वाण के लिए कि निर्वाण प्राप्त करना, जो आप लोगों ने जो अपनी परिभाषा कही, जैसा जैसा कहा, बिल्कुल सही है अपने अपने स्तर से, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें और आप ऐड ऑन करिए कि निर्वाण की प्राप्ति या सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति करें तो वो क्या होगा, हमारे अंदर से जब तक के जो गे आवरण नष्ट नहीं होगा, इम्प्रिंट्स नहीं दूर होंगे, तब तक हमने जो बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। सारपुत्र, मोदगल्यान, अरहत को प्राप्त होने के बाद काफ़ी हाई स्टेट तक वो पहुंच चुके थे, बहुत स्टेट तक वो जानते थे चीज़ों को, लेकिन वो चीज़ जो है गे आवरण के अंदर अभी भी बाकी था। इस वजह से वो बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर पाए और वो अरहत कहलाए। तो निर्वाण का और अच्छी तरह से कि जो भी हमारे अंदर के समूल नष्ट हो दोनों आवरणों को, अरहत अगर बात करोगे तो केवल और केवल क्लेश आवरण नष्ट होगा। निर्वाण की जैसे हम बात करेंगे तो दोनों प्रकार के डिब्बा, दोनों प्रकार की जो इम्प्रिंट्स हैं, उसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक वो संभव नहीं होगा। इसीलिए यह कहा जाता है, इस शब्द जो कहा गया सर्व त्याग ही निर्वाण है, कि सर्व त्याग मतलब सब चीज़ों को त्यागना। अब सब चीज़ों का यहाँ शरीर से नहीं है, थमचे तंगवे न्यांगन दास, मतलब सभी चीज़ों को त्यागना। अब सभी चीज़ हमारे लिए क्या है कि जो हमारे अंदर राग द्वेष मोह, राग के अंदर अगर आप जाओगे तो उसमें नॉमरस, मतलब उसको गिन नहीं सकते हैं। मोह के अंदर अगर हम देखें उसको भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं। और राग द्वेष के भी देखें तो उसको भी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा है। तो इसको हम समूल जब तक नष्ट नहीं करेंगे, ये बात पहली बात है, ये जो हमारा क्लेश आवरण नष्ट हो जाएगा। इसके बाद भी हमारे जो गे आवरण जो रह जाएंगे या कॉग्निटिव जो ऑब्स्कुरेशंस रहते हैं अंग्रेजी में जिनको कहा जाता है, तो वो जब तक जिसको नहीं हटाएंगे, बोधात्मा जिसको कह लें हम लोग, कि हमारे जो चित्त पर आकर के छा जाते हैं, बहुत ही गंभीर, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जब तक उनको नहीं हटाएंगे तब तक बुद्धत्व की प्राप्ति करना संभव नहीं होगा।